राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दिनेश भाई, कल मालेगांव महानगर पालिका में बजट सत्र पेश किया गया, जिसमें चारों प्रभाग की इनकम उत्पन्न को लेकर चर्चा हुई, जिसमें प्रभाग 1 से 5 सालों से घरपट्टी वाटप नहीं की गई और वसूली को लेकर चर्चाएं हुई। आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन हंगामा हो गया और हंगामे के बीच आपकी बात अधूरी रह गई। मीडिया के माध्यम से क्या बात रखना चाहेंगे? कल के बजट सत्र में हमें अपेक्षा थी कि बजट के ऊपर बहस हो, लेकिन हमेशा की तरह मालेगांव महासभा में राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोला रात है, सरदार बोले रात है और ये सुबह सुबह की बात है। ऐसा मुझे लगा। खाली वही लोग बोल रहे हैं जो सत्ता में है, जो विरोध में है उनको बोलने नहीं दिए जा रहा। और पहले समय में भी यही हमने बोला था कि हमारी आवाज़ आप चुप नहीं कर सकते। कल के बजट सत्र में लेके 4 ही प्रभागों का जो घरपट्टी केरपट्टी के बारे में जो पूछा गया था और स्पेसिफिकली एक ही प्रभाग के ऊपर चर्चा थी, प्रभाग क्रमांक 1। तो उसमें सत्ताधारी पक्ष का ये दावा था कि वहाँ पे वसूली नहीं हो रही। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप खाली प्रभाग 1 की बात न करें, 4 ही प्रभागों की बात करें, क्योंकि सभागृह में ये कतई जताया नहीं जाए कि पर्टिकुलर एक प्रभाग के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, मालेगांव के विषय में चर्चा हो और एक प्रभाग के बारे में चर्चा न हो कि समग्र मालेगांव, पूरा मालेगांव पे यदि चर्चा हो तो वो कुछ फ्रूटफुल होगी, कुछ आशादायी होगी। इस बारे में मेरा कहना था। फिर भी मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि मालेगांव प्रभाग क्रमांक 1 जैसा हमारी धारणा थी और ये सत्य भी कि मालेगांव प्रभाग क्रमांक 1 से सबसे ज़्यादा घरपट्टी केरपट्टी ये महापालिका को कोई देता होगा तो प्रभाग क्रमांक 1 देता है। लगभग 16.5 करोड़ रुपए मालेगांव प्रभाग क्रमांक 1 से आता है और बाकी के प्रभागों से 7-7 कोटी, मतलब 21 कोटी रुपए जो है, 21 करोड़ जो है, ये बाकी के 3 प्रभाग देते हैं। तो मेरा कहना यही था कि वसूली के बारे में भी देखा जाए तो मालेगांव प्रभाग क्रमांक 1 की पिछले साल की जो वसूली हुई है वो 45% हुई है, जबकि बाकी 3 इसकी जो हुई है तो उसमें किसी की 57%, 57%, किसी की 40% और प्रभाग 4 की तो 33% है, खाली पासिंग में भी नहीं हुआ है। तो यदि ये तीनों प्रभागों का भी अपन एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आ रहा है उसका 44%। बाकी 3 प्रभागों से 4% ज़्यादा वसूली प्रभाग 1 से आई है। तो ये जो सत्ताधारी पक्ष जो दावा कर रहा है कि प्रभाग 1 को खुली छूट दे दी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभाग 1 के जो आम आदमी है, जो सर्वसाधारण लोग जो है, वो ईमानदारी से अपना टैक्स महापालिका को दे रहे हैं। जबकि अभी बजट में 4 लाख रुपया हर एक नगर सेवक को वहाँ पे आवंटित किया गया है कि वो ये रकम जो देखी जाए तो बहुत ही कम रकम है। और वैसे भी मेरा दावा है यदि टैक्स के आधार पर आप देते होंगे तो 16 कोटी रुपए हम दे रहे हैं महापालिका को, इसके अगेंस्ट में हमको कितना मिल रहा है, इसका कैलकुलेशन यदि ये लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा एक विषय ये चलाया गया कि प्रभाग क्रमांक के 4 का सर्वे किया गया, जो नए घर बने हैं या फिर जिन्होंने अपने घर कच्चे थे तोड़कर पक्के कर लिए हैं, तो उनको केरपट्टी बढ़ाना और नए जो मकानात बने हैं महानगर पालिका हद्दी में उनका सर्वे करके उनको केरपट्टी लगाना। तो 3 प्रभाग में केरपट्टी वाटप कर दी गई, लेकिन प्रभाग 1 में सर्वे हुआ लेकिन केरपट्टी वाटप नहीं की गई। ये सवाल पर भी बहस चली। यह सवाल पे भी बहस चली, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा और जिम्मेदारी से साथ कहना चाहूँगा कि प्रभाग 1 में भी हर एक को केरपट्टी दी गई है, जैसे कि बाकी लोगों को सबको केरपट्टी नहीं मिली है।
बाकी 3 प्रभागों को केयर पट्टी नहीं मिली। लेकिन ये बात सदन तक आने ही नहीं दी, उसको बोलने ही नहीं दिया, खाली प्रभाग 1 की चर्चा हो रही थी। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपको जो मैंने अभी बोला कि 16.5 करोड़ रुपए हमारी केयर पट्टी पूरी है, उसमें से 45% वसूली हो चुकी है, 45%, जबकि प्रभाग 4 की वसूली 33% है, प्रभाग 3 की वसूली 40% है। तो वसूली के बारे में भी प्रभाग क्रमांक 1 जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है। एक जो नए सर्वे हुए हैं, नए सर्वे की केरपट्टी जो है वो वसूली नहीं की गई है और ना उनको दिया गया। इस तरीके का मतलब मामला वहां पर था कि अगर 3 प्रभाग को वाटअप किया गया तो प्रभाग 1 में जो नए मकान बने हैं, नई बिल्डिंगें बनी है, नए शॉपिंग गाले बने हैं, उनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही नए लोगों से? केयर पट्टी देने के बाद एक एसओपी जो वहाँ पे एडॉप्ट की गई है, जो कार्य पद्धति यही है कि सर्वे होने के बाद उसका असेसमेंट, उसकी केयर पट्टी पर्टिकुलर आदमी को दी जाती है जिसका सर्वे हुआ है। उन लोगों को देने के बाद यदि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी केयर पट्टी घर पट्टी ज़्यादा आ रही, तो वो अपील कर रहे हैं और वो अपील के प्रोसेस में है, इसलिए उनकी घर पट्टी अपने को रुकी हुई दिख रही। इसलिए बाकी की लोगों की 47% लोगों ने केयर पट्टी दे दी है। बचे हुए 53% में ये लोग आते हैं जो अपील में है। यदि अपील में है वो लोग हैं, उनके साथ एक न्यायदान की प्रक्रिया चल रही है, तो अपन ये कह नहीं सकते कि वो लोगों को केयर पट्टी नहीं दी गई। केयर पट्टी देने के बाद ही वो अपील में गए। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में सत्ताधारी पक्ष मालूमात ले और मालूमात लेने के बाद बयानबाजी करे। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये दोहरा विवाद मालेगांव प्रशासन ने किया, संटेल की जनता के साथ अलग इंसाफ और बाह्य की जनता के साथ अलग इंसाफ, किसके दबाव में किया गया था, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। मैं यही कहता हूं, आंकड़े बोल रहे हैं, लोग कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन आंकड़े ये बोल रहे हैं कि 16.5 करोड़ महापालिका को पूरे साल में 38 करोड़ जो आ रहे हैं घर पट्टी और केयर पट्टी के नाम पे, उसमें से 16.5 करोड़ का हिस्सा प्रभाग क्रमांक 1 का है। तो 50% जो है वो प्रभाग क्रमांक 1 दे रहा है, बाकी 50% में बाकी 3 प्रभाग है। तो भेदभाव जो हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, प्रभाग 1 के साथ हो रहा है, ये कहना मैं जायज समझूंगा। क्या इसके पीछे जो वहाँ बातें चल रही थी, क्या आपके नेता पर इसका सीधा मतलब आरोप था कि उनके दबाव में प्रभाग क्रमांक 1 में इस तरीके का काम किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से एक साफ कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय साहब आने के बाद, जबकि मालेगांव महापालिका का बजट जो 500 कोटी 600 करोड़ था, वो मंत्री महोदय ने उनकी सियासत का ताकत का वापर करके, ये उनकी पोजीशन का यूज करके उन्होंने मालेगांव महापालिका को 600 करोड़ ज़्यादा महापालिका को दिया। जो बजट 500-600 करोड़ होता तो 1100 करोड़ का हो गया। ये जो जिसने किया है उसके पीछे मंत्री महोदय साहब का उनका कष्ट है, उनकी ये काम करने का तरीका है। तो उनका हमको मालेगांव महापालिका को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने मालेगांव महापालिका को जो मालेगांव महापालिका बजट से उससे ज़्यादा बजट ला के दिया और काम करके दिए। तो ये विकास का राजनीति यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। और जितने काम इधर हुए उतने काम मंत्री महोदय ने उधर भी किए हैं, वो पूरे राज्य के मंत्री है। ये बात अपन यहाँ पे समझ लेना चाहिए। आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो विरोधी पक्ष लोगों को बोलने नहीं देते, बोलने का मौका नहीं देते। उनका कहना यह है कि हम विरोधियों को भी बोलने दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोलने दे रहे। आपने देखा होगा, आप भी वहाँ पे सदन कवर कर रहे हो, महासभा कवर कर रहे हो, आपने देखा और लाइव चल रहा है, पूरी जनता देख रही है। और किस बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं? टीपू सुल्तान के बारे में, औरंगजेब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इतने सालों के बाद लोगों ने, आवाम ने हम सबको चुन के दिया है, वहाँ पे विकास की राजनीति होनी चाहिए। बहुत से लोगों के प्रश्न वहाँ पे प्रलंबित है, ये प्रश्नों पे बात होनी चाहिए। और बात कौन सी इस पे कर रहे हैं? ये शर्म की बात है। मालेगांव महापालिका के सब सदस्य को इसके आगे खाली विकास के बारे में बोलना चाहिए। और ये सब जनता ये देख रही है, इसका हर्जाना हर एक को भुगतना पड़ेगा।
कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।